चौपाइयाँ गाने से भगवान का भाव भीतर मन में उतर जाता है। भगवत साक्षात्कार की तीन ही मार्ग है भगवान के साक्षात्कार का। ज्ञान प्राप्ति का हो सकता है, सिद्धियां प्राप्ति का हो सकता है, भगवत प्राप्ति का, भगवत दर्शन के केवल तीन मार्ग हैं। जो चौथा बताता है वो केवल गपोड़ है, मार्ग ही नहीं। या तो गाइए, या तो नाचिए, या तो रोइए। अब मैं एक शब्द और जोड़ता हूं इसमें, या तो गाकर पुकारिए, या तो रोकर पुकारिए, या तो नाचकर पुकारिए। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। कहाँ खोजोगे? उनकी कौन हुलिया है, क्या आता पता है उनका? खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। और खोजने जाओगे कहाँ? किस देश में, किस प्रदेश में, किस तीर्थ में? जो तीर्थ में रहते हैं उनको मिल गए क्या? तो भगवान जहां आप बैठिए वहीं से, चाहे तो रोकर पुकारे, चाहे नाच कर पुकारे, चाहे गाकर पुकारे। ये बाहर से तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से तीनों एक है। व्यक्ति जब रोता है तो कुछ गाता है। आपने अगर माताओं को रोते देखा होगा तो वो रोते रोते कुछ बोलती हैं, कुछ बोलती हैं, बोल बोल के रोया करती हैं। आपने माताओं को अगर देखा होगा तो माँ केवल खाली नहीं रोती, पुरुष भी जब बहुत किसी दुख में या बहुत उसमें रोता है तो रोते रोते भी कुछ बोलता है। वो जिसके लिए रो रहा है उसकी कुछ बातें उसको याद आती है, उसको बोलता है। तो ये तीनों अंदर से एक है। नाचिए, नाच में भी गाता है, पुकारता है, और रोने में भी गाता है, पुकारता है, और पुकारने में तो पुकारता ही। तो या तो नाच कर पुकारो, या तो रो कर पुकारो, या तो गा कर पुकारो। चौथा रास्ता मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। मीरा जी ने नाच कर भी पुकारा, गा कर भी पुकारा, रो कर भी पुकारा। भगवान 24 घंटे उनके साथ खेल खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, वार्ता करते। नानक जी ने गाकर पुकारा, चैतन्य महाप्रभु ने रोकर पुकारा, नाचकर पुकारा, गाकर पुकारा। यानी जितने भी भक्त हुए सब। तो ये चौपाइयाँ गाने की है। जो हम गीत गाते हैं वो हमारी रग रग में समा जाता है, और जो हमारे मन में समाया हुआ होता है दिन भर फिर हम उसी की बातें करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी की याद करते हैं। जो भी हम खाते हैं हमको उसी की टकारें आती हैं। ऐसे जो भी हम गाते और सुनते हैं हमारे होठ उसी की चर्चा करते हैं।